Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So in today's video, we are going to talk about my Goa trip. Yeah. So you know that I went to Goa. Like I think uske liye there is a series of videos I've already created regarding my resort and everything. I'll leave all those links in the description box. So there is one video regarding my beach day. Another video is regarding my resort day. All links in the description box. So you can check it out. But this video is specifically for everything. It was a stay for 4 nights 5 days राइट। तो पूरे 4-5 दिन का जो मेरा ट्रिप है, मैंने कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया, कहाँ मैं रुकी, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, और बेसिकली मैंने पूरे 4 दिन की मेरी आइटनरी क्या है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इन आवर हैंड इज हाउ डिड वी गो। ऑफकोर्स हम लोगों ने दिल्ली से ट्रैवल किया था टू गोवा, सो वी गो बाय फ्लाइट। आई नो देर आर 2 ways, यू कैन गो बाय फ्लाइट और बाय गो बाय ट्रेन इफ़ यू हैव टाइम। तो हम लोगों का मेन मोटिव था कि हमारे पास 5 ही दिन है, तो वो 5 दिन को हम अच्छे से गोवा में कवर करना चाहते थे। सो वी ट्रैवल्ड बाय फ्लाइट्स, और अगर आप फ्लाइट्स को 2 से 3 महीने पहले बुक कराते हैं सो यू गेट एट अ वेरी गुड प्राइस। और अगर आप पीक टाइम पे नहीं जाते तो वैसे ही गोवा बहुत बजटेड रहता है। आपका पीक टाइम रहता है वही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेबररी ऑल्सो, बट हम लोग गए सितंबर के मंथ में। इस टाइम पे पीक सीजन नहीं होता, मानसून सीजन होता है, एंड ट्रस्ट में गोवा अलग ही लेवल पे होता है। यूजुअली मैंने लोगों के रिव्यू सुने हैं, बहुत गर्मी होती है, मतलब ये सब होता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। मानसून सीजन में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद वेव्स इतनी ज़्यादा तेज़ होंगी ना कि आप जब कॉर्नर्स पे भी खड़े होंगे बीच के तो आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि वेव्स बहुत अच्छे होंगे। सो आई लाइक दिस। उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है, दैट्स इट, कि कभी भी बारिश हो जाती है। तो मेरी बारी में ऐसा था कि दिन में एक बार तो होती थी, बट बहुत आपको वो बता के होती है, मतलब पूरा क्लाउडी हो जाएगा, बारिश होगी, और उसके बाद एकदम से सन आ जाएगा। सो दिस यू हैव टू मेक श्योर, दैट्स इट। पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि वी वेंट थ्रू फ्लाइट। और श्योर टू ऑलवेज बुक योर फ्लाइट्स फ्रॉम myscanner.com। ये आपको सबसे चीप फ्लाइट सिखाता है। 2 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट इज कि 3 से 4 महीने पहले बुकिंग करानी है, एंड ऑलवेज फ्रॉम skyscanner.com। we have is how we were transporting. So basically अगर आप if you're in a group of people, और especially if you're going in a monsoon season also, तो भी एक चीज़ प्रेफरेबल है कि you go by car। आप कार ले लो वहाँ पर। देखो, कार लेने का सबसे पहला बेनिफिट क्या रहता है, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और एयरपोर्ट से आप अपने रूम तक जाते हैं तो यू पे टैक्सी अ गुड अमाउंट, दैट इज़ अराउंड 1700 और 1800 वन साइड। सेम जब आप वापस जा रहे होंगे एयरपोर्ट पे तब भी आप 1700-1800 देंगे, विच इज़ अ गुड अमाउंट। लेकिन अगर आप गाड़ी बुक कर लेते हैं तो वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाती है। बेसिकली मैं एक वेबसाइट का लिंक शो कर रही हूँ। दिस इज़ द वेबसाइट दैट इज़ ईजी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं विच कार इज़ बजटेड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 800 फ्रॉम ऑल्टो टू स्विफ्ट डिज़ायर टू स्विफ्ट, एंड देन इट गोज ऑन विद द प्राइजेस पर डे। आपका पेट्रोल वगैरह एक्स्ट्रा रहता है। हमारे पूरे 4 दिन के अंदर हमारा इंक्लूडिंग एयरपोर्ट से अप डाउन का करके भी हमारा जो पेट्रोल लगा है दैट इज़ अराउंड 2000, बिटवीन 2500, मतलब 2000 से 2500 के बीच में लगा है। इट वॉज वेल, मतलब 2500 में ऐसा नहीं है, हमने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई है इसलिए इतना आ रहा है, हम दूर दूर तक गए हैं तो इतना रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बुक करी थी स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि है 1200 पर डे के हिसाब से। जब आप गाड़ी बुक करते हैं और आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, एज सुन एज वी रीच, बंदा ऑलरेडी, वो जो बंदा होता है आप उसको टाइमिंग्स बता देते हो अपने फ्लाइट के, तो ऑलरेडी आपको वहीं मिलेगा। ऑल यू हैव टू गिव हिम योर ID कार्ड, एंड देन एक सिक्योरिटी अमाउंट होगा विच इज़ अराउंड 3000। तो जब आप वापस आते हैं फ्लाइट लेने के टाइम पे तो वो 3000 पूरा रिफंड हो जाता है। सो इट गॉट रिफंडेड टू अस, क्योंकि गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं था। एंड यू मेक श्योर यू टेक अ वीडियो ऑफ द कार जैसे आपको मिल रही है, और जितना पेट्रोल उसमें है उतना आप रिटर्न कर दो। तो आई डोंट थिंक सो। हम लोग को गाड़ी ई पे मिली थी और हमने ई पे ही वापस करी। वी मेक श्योर कि हम ई पे वापस करें, और हमें हमारे पूरे 3000 वापस मिले। सो गुड। नाउ यू गॉट टू नो कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। अब हम लोगों ने स्टे कहाँ किया था। सो वी स्टेड इन द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट। इट्स इन वेगेटर बीच। ओ माई गॉड, द बेस्ट रिजॉर्ट आई विल सजेस्ट राइट नाउ। उसके अंदर ना क्या है, अलग अलग कॉटेजेस बने हुए हैं, ओके। तो और अंदर ही रिजॉर्ट में बहुत कुछ है, लाइक घूम फिर सको, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर लिविंग इन लाइक ग्रीनरी समवेयर। और अलग अलग आपको पूरे कॉटेजेस मिल जाते हैं। 2 टाइप के कॉटेजेस आई थिंक उनके, डिलक्स और प्रीमियम। डिलक्स भी बहुत सुंदर है, हमने डिलक्स लिया था। अब मेरी रिजॉर्ट के ऊपर पूरी वीडियो है विच आई एम लीविंग द लिंक हेयर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बट अदरवाइज ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट यही था कि वो वेक्टर बीच के पास है। अब क्या होता है, आप जो रिजॉर्ट्स वगैरह देखते हो यूजुअली लोग देखते हैं बीच फेसिंग। मैं ये कहती हूँ कि वाई टू टेक बीच फेसिंग, थोड़ा सा प्राइवेसी हो जाए। देखो, जो भी बीच फेसिंग होगा वो अच्छा है और वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। बट एक ऐसा रिजॉर्ट हो जो बीच से थोड़े से डिस्टेंस पर हो, ज़्यादा भी नहीं बोल रही। जैसे वेक्टर बीच है, वो हमारे इतने नियरेस्ट था कि हम रोज़ सुबह गए वहाँ पर। और वेक्टर और ओजरान बीच एक ऐसे बीच हैं जिन बीचेस के अंदर हम पानी के अंदर गए।
अंजुना बीच, कैलनगुटे बीच, इन सब बीच के अंदर पानी में नहीं जा सकते। यहाँ पर आप सिर्फ फोटोज ही क्लिक करा सकते हो और कैफेज में बैठ सकते हो, दैट्स इट, ये नहीं है। सो देर आर 2 रिजॉर्ट्स जो मेरी लिस्ट में थे व्हाइल आई वाज बुकिंग अप 1 मंथ ऑफ होटल डिस्कवरी। तो रिजॉर्ट्स अगेन, अगर आप रिजॉर्ट्स भी टाइम पे बुकिंग कराते हैं तो आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे मिलते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप ट्राई करो कि जो भी आप रिजॉर्ट बुक करने लगे हो वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो, तो यू कैन गेट टू नो कि कितना डिफरेंस आ रहा है ऑनलाइन और इसमें। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप करवा लो, बट आपको ज़्यादा सिक्योरिटीज़ चाहिए, लाइक रिफंड पॉलिसीज़ और ये सब चाहिए, हो सकता है कैंसिल हो, तो ऑनलाइन ही बुक कराओ। क्योंकि एटलीस्ट आजकल ऑनलाइन सारी वेबसाइट्स आपको booking.com और ये सब 2 दिन पहले तक आप पूरा फुल रिफंड आपको ऑप्शंस देती हैं, राइट। तो वो कॉलिंग पे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कॉल करके करवाया था, इसलिए मुझे थोड़ा और डिस्काउंट मिल गया। उनका साथ के साथ ईमेल आ जाता है फॉर ऑल द बुकिंग डिटेल्स, और दैट्स इट। हमारे 4 दिन का ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट वॉज बुक्ड। हम लोग को एक दिन का एक कॉटेज पड़ा था फॉर 2000, विच इज़ अ ग्रेट डील। इस सीजन में, पीक सीजन में, इट विल बी अराउंड 3500। मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे सीजन में इट वॉज 2000। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, और ना ही हम चाहते थे वो इंक्लूडेड हो, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मॉर्निंग में जब हम वेक्टर बीच और उजरान बीच जाएँ तो वहाँ पे आसपास हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट ट्राई करें डेली एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट कि मैंने क्या क्या किया डे बाय डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 1। डे 1 पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ऑल्दो हम लोग की, और मेक श्योर जब आप फ्लाइट बुक करें, वन मोर पॉइंट अबाउट फ्लाइट बुकिंग, मेक श्योर कि जिस दिन आप जा रहे हैं आपकी मॉर्निंग की फ्लाइट हो, और जिस दिन आप वापस आ रहे हैं उस दिन आपकी इवनिंग तक की फ्लाइट हो, ताकि आपको और टाइम मिल सके टू स्पेंड, राइट। हम लोग की ऑल्दो मॉर्निंग की फ्लाइट थी, बट फिर भी वो डिलेड हो गई बिकॉज ऑफ द मानसून सीजन। अगेन एक ट्रेजेडी हुई, ट्रस्ट मी, और किसी फ्लाइट के साथ नहीं हुई, सिर्फ हमारी फ्लाइट हुई। दैट वॉज गो एयर की फ्लाइट है, सिर्फ उसके साथ हुई। प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस फ्लाइट, आई विल नेवर सजेस्ट यू। आई थिंक सम ऑफ द इशूज़ वी हैड इज मे बी पायलट इशूज़ थे और एयरलाइंस के थे, जो भी था, बट आई विल सजेस्ट हम लोग को 1 बजे पहुंचाना चाहिए था गोवा, और हम लोग पहुंचे थे आई थिंक 5:30 या 5:30। सो बेसिकली वो पायलट लैंड नहीं कर पाया फ्लाइट को, एंड द रीज़न वॉज ही वाज सेइंग कि हैवी रेनफॉल। बट उस टाइम पे बाकी और फ्लाइट्स, हमने जब स्टेटस चेक किया तो इंडिको और बाकी सारी फ्लाइट्स लैंड हो रही थी, ओनली अवर फ्लाइट वॉज नॉट लैंडेड। सो दैट्स वाई आई एम ब्लेमिंग दिस ऑन द। अब हम लोग लेट पहुँचे, उसके बाद गाड़ी वगैरह ली और चेक इन करते करते ही हम लोग को लेट हो गया था। तो हम लोग उस दिन सिर्फ हमने एक ही चीज़ करी, जो वेक्टर बीच है ना, वो इतना पीसफुल एरिया है, जहाँ पे फ्ली मार्केट भी है बहुत सारी, और साथ साथ बहुत सारे कैफेज भी हैं। तो एक मैंगो करके कैफे है विच वॉज वेरी गुड। फूड क्वालिटी वॉज नॉट लाइक टू गुड, बट द एम्बियंस एंड द क्राउड वॉज टू गुड। मतलब वो प्रॉपर गोवा फील्स वाली आपको कैफे देगा। श्योर मैंगो से बेटर और कोई नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब खाली पड़े थे और मैंगो वॉज लाइक फुल। दैट्स व्हेन वी वेंट देयर। और आपको वेक्टर बीच और उजरान बीच पे ज़्यादा फॉरनर क्राउड्स भी मिलेगा। मेरे को अगर किसी बीच की याद आती है तो वो वेक्टर और उजरान ही है, वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट डे। डे 1 इज डन ट्रैवलिंग में। डे 2 हम मॉर्निंग 7 AM उठ के वेक्टर बीच जाते हैं। वेक्टर बीच में हम एक्सप्लोर करते हैं, बीच वगैरह पे जाते हैं। सेकेंड, हम उसके बाद वेक्टर बीच पे वी हैव ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छी जगह थी ये ब्रेकफास्ट के लिए। वी हैड कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। आई थिंक एक ही कैफ़े होगा वेक्टर बीच पे जो ओपन होगा मॉर्निंग के अंदर, एंड यू आर गोइंग टू लाइक एवरीथिंग। मतलब वो लोग हमें कह रहे थे कि कम टू इवनिंग ऑल्सो यू विल गेट अ डिफरेंट वाइब हेयर, बट हम लोगों के पास इवनिंग के और ही प्लान्स होते थे, तो हम लोग दोबारा उस जगह नहीं आ पाए। बट मॉर्निंग अमेजिंग ब्रेकफास्ट, वी हैड सम सैंडविचेज एंड कॉफ़ी। देन वी वेंट टू द ओजरान बीच, और उसके अंदर तुमने पानी के अंदर इतना टाइम स्पेंड किया, इट वॉज ग्रेट। सो यू मस्ट गो टू ओजरान बीच। वी वेंट बैक टू द रिजॉर्ट, वी गॉट रेडी, देन वी वेंट फॉर अंजुना बीच। अंजुना बीच पे गए, वहाँ का क्राउड थोड़ा डिफरेंट था, आप पानी में नहीं जा सकते, बस फोटोज वोटोज लोगे। देन देर इज अ मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस दैट इज कॉल्ड पर्पल मार्टिनी। एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। गोवा को अपने तरीके से एक्सप्लोर करो, ठीक है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, दैट इज़ माई टोटली ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्टेड हो, यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर से, जो आपको रियल और ऑनेस्ट व्यूज़ दे रहा है, उनकी बातों को सुनो इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि ओ माई गॉड एवरीबडी इज गोइंग टू थलासा, एवरीबडी इज गोइंग टू पर्पल मार्टिनी, वी हैव टू गो देयर। नो, यू डोंट हैव टू। हमने थलासा की 1 महीने पहले बुकिंग करा ली थी, क्योंकि थलासा हमेशा बुक रहता है ना। आई ऑल्सो टेल यू कि थलासा की बुकिंग कैसी होती है। पहले लेट्स हियर माई एक्सपीरियंस ऑफ पर्पल मार्टिनी। हम पर्पल मार्टिनी में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि देयर इज़ अ टेबल। अगर आपके, उनके 2 टाइप की टेबल्स हैं, एक है बीच फेसिंग, एक थोड़ा अंदर को है। तो बीच फेसिंग के यू हैव टू पे 9000 फॉर 1 टेबल, ताकि आप उस पर रात तक बैठे रहो। तुम खुद सोचो, आप लोग दोपहर को चेक इन कर रहे हो, आप रात तक क्यों बैठोगे एक ही जगह पे। मीन्स ये सब चीज़ें तो हम दिल्ली वगैरह में भी कर रहे हैं ना। 9000 रुपये का देके एक टेबल लेना, इट्स नॉट वर्थ इट आई थिंक।
तो हम लोगों ने जो टेबल दूसरा लिया, नॉट पेइंग 9,000, हमने जो दूसरा टेबल लिया उसमें भी दे कम विद अ रिस्ट्रिक्शन दैट यू कैन ओनली सिट फॉर 2 hours, वेदर यू आर ऑर्डरिंग और नॉट दैट डजंट मैटर टू हिम। 2 घंटे बाद आपको खड़ा होना है। नेक्स्ट मूव ऑन, थलासा की बुकिंग के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने जा रहे हैं टेबल के लिए, आप सेंड कर, गेट अ रिजर्वेशन ईमेल ओवर योर ईमेल, जो मुझे पहले ही आ गया था। ऑल यू हैव टू शो इज दैट रिजर्वेशन थिंग एंड देन यू कैन गेट इनसाइड, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पर्पल मार्टिनी कवर हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, लोग गए चपोरा फोर्ट। आई नो एवरीबडी सेज कि चपोरा फोर्ट बहुत बोरिंग है, बट आई थिंक इट्स अ वन टाइम प्लेस, यू नीड टू गो। आप क्या करोगे, जब चपोरा फोर्ट पे जाओगे ना, तो ऑन द इट्स अ ट्रेल, आपको स्टेयर्स हैं बहुत सारी, आप ट्रेल करते हो कवर। उस ट्रेल पे हर जगह पे शॉपिंग प्लेसेस बने हुए हैं, मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक गोवा से रिलेटेड, गोवा गिफ्ट्स, गोवा एक्सेसरीज, गोवा मैग्नेट्स, मतलब जो भी अपनी फैमिली या किसी फ्रेंड्स वगैरह के लिए या खुद के लिए कुछ ले जाना चाहते हैं, तो दैट इज द प्लेस यू कैन गो फॉर। देन आप जब चपोरा फोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे जो बीच का व्यू है दैट इज टोटली डिफरेंट, मतलब यू गेट सो अमेजिंग फोटोज देयर। देन नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हेन वी केम बैक रिजॉर्ट, वी स्टेड देयर फॉर अ वाइल, थोड़ा चिल किया रूम्स में, चेंज वगैरह किया, एंड देन अगेन हम लोग निकले टू टीटूज लेन। टीटूज लेन इज लाइक जो कभी नहीं सोती है, ट्रस्ट में। हम लोग एक कैफे मिमोसा, I mean it's worth a visit, you definitely need to go there। मिमोसा में क्या होता है, it's a properly bar type chill type feeling, जहाँ पे खूब डांस कर सकते हो, मज़ा आने वाला है आपको। तो मिमोसा के अंदर दैट डे वॉज अ बॉलीवुड नाइट थीम, तो ज़बरदस्त बॉलीवुड गाने चले, इसलिए हमें और ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड आई थिंक देर इज़ अ कपल चार्ज, अदरवाइज स्टैग एंट्री फॉर गर्ल्स इज़ लाइक फ्री। आप वहाँ पे जाते हो, हम टाइम से एंट्री मारना, ये याद रखना। टीटूज लेन पे आप जिस भी कैफे में जा रहे हो, आप 9:30 तक हिट कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर वहाँ पे लाइन लग जाती है एंड इट्स टोटली फिल्ड, राइट। हम लोग को ईजिली टेबल मिल गया, तो हम लोगों ने वहाँ पे, हम लोग आई थिंक अराउंड 1-1:30 तक हम वहाँ से निकल आए थे। और जब हम निकल रहे थे ना, इतनी बड़ी लाइन थी सिर्फ एंट्री के लिए, क्योंकि उस टाइम पे डीजे वॉज ऑन द टॉप। बस उसके बाद निकल कर हमने थोड़ी देर और टीटूज लेन एक्सप्लोर किया। टीटूज लेन 1:30 बजे भी ऐसा नहीं था सिर्फ कैफेज ओपन है उस लेन पे, एवरीथिंग वाज ओपन, कपड़ों की दुकानें भी ओपन थी उस टाइम पे, इतना ऐसी वाइब है। उसके बाद हम वहाँ से निकले। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, गाड़ी वगैरह के लिए या फिर आप स्कूटी पे होते हैं, यू हैव टू ऑलवेज पे द पार्किंग। कार के लिए मतलब 100-150 तो मैक्स चलता ही है जहाँ भी आप पार्क करते हैं। नाउ उसके बाद हम टीटूज लेन से निकल के हम घर गए और हम सो गए। वी आर लाइक वी वॉन्ट टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग पर्सन्स। नेक्स्ट डे अगेन हम लोग जल्दी उठे, वेक्टर बीच गए जस्ट टू चिल। इस बार हम पानी में नहीं गए थे, बस चिल करने के लिए, एंड वी हैड अवर ब्रेकफास्ट देयर। एंड देन आफ्टर दैट वी केम बैक, वी गॉट रेडी एंड वी वेंट फॉर कैलनगुटे बीच। तो कैलनगुटे बीच में हम लोग, बहुत ज़्यादा रश है, मतलब ओवर क्राउडेड प्लेस है। अब वहाँ पे ये क्या, कैफ़े के जो खाना वाना खाना चाहिए, ब्रंच, यू वांट टू हैव अ गुड ब्रंच, तो साइड्स में बहुत सारे कैफ़ेज यू कैन गो देयर। बट वहाँ पर हमें एक बंदा मिलता है, ही टोल्ड अस अबाउट द मानसून एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, एंड वी पार्टिसिपेट इन दैट। तो इट टेक्स एट अराउंड 1800 पर पर्सन। वो पूरा क्रूज टाइप ऑफ एक्सपीरियंस देते हैं। एक बोट आएगी, उसमें देर विल बी मोर पीपल, लाइक 30-40 पीपल होंगे उसके अंदर एक टाइम पे इस बोट के अंदर। विल टेक यू टू पंजिम, और वहाँ पे हमारी वाटर एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी। 4 से 5 वाटर एक्टिविटीज़ कराएंगे, वाटर बोट और ये सब। ऑल गुड एक्सपीरियंस, मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस था। जहाँ पर हम गए थे इस बोट के एक्सपीरियंस के लिए एट 1 PM, और इसके अंदर हमारे फूड वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है 1800 में, तो उन्होंने हमें लंच भी कराया था। तो हम लोग वहाँ से जब रिटर्न हुए थे, इट वॉज अराउंड 5:30। उसके बाद हम घर वापस आ गए, और उसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो वी जस्ट वांटेड टू रिलैक्स। रिजॉर्ट के पूल में रिलैक्स किया, आई थिंक अराउंड 8:39। उसके बाद हम लोग निकले रेडी वगैरह होके बागा बीच के लिए, क्योंकि हमें रात को बागा बीच पे बिताना था, शैक्स पे, एंड इट वाज आल्सो माय बर्थडे नाइट। हम बागा बीच गए रात को, और यहाँ पर हमने बर्थडे केक वगैरह काटा, और हम लोग गए ही 12 बजे थे। तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत, अब एक चीज़ याद रखना, शैक्स का खाना इज़ नॉट कंपेरेबल टू द कैफ़ेज़ फूड। कैफ़े का फूड तो बहुत अच्छा होता है, शैक्स का खाने की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। सो ऑर्डर करने से पहले सोचना। हम लोगों ने भी थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर करते थे, देन वी रियलाइज्ड फिश वगैरह तो बहुत बेकार थी, प्लीज़ डोंट ट्राई इट फ्रॉम द शैक्स वन। देन हम लोग वहाँ से निकले, वी वेंट बैक टू द रिजॉर्ट एंड वी स्लेप्ट। नाउ इट्स द 18th एंड द नेक्स्ट डे दैट इज द 4th डे। ओके, सो वी वोक अप, और इस बार हम थोड़ा चिल डे मनाना चाहते थे, क्योंकि लास्ट के 2 दिन बहुत हेक्टिक हो रहे थे, बहुत घूम रहे थे हम। 18th को हम लोग आई थिंक 1 PM तक रिजॉर्ट के पूल में थे, बेस्ट टाइम। हमने ब्रेकफास्ट भी पूल साइड किया, उसके बाद 1 PM वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए, वी गॉट रेडी एंड देन वी वेंट टू बाबाउरम। मेरे बोल, सो बाबाउरम इज़ अ वेरी क्यूट कैफ़े टाइप ऑफ थिंग, जिसकी वाइब्स बहुत डिफरेंट है, यू नो।
it's not like party vibes, but it has a different vibes and you're going to like it. हम लोग को तो बहुत पसंद आया and the food quality was too good. मतलब limited menu है but the quality is too. Then after that we went to South Goa. तो हम लोगों ने पंजिम वगैरह कवर किया, हम लोग गए मॉर्जिम बीच गए. सो पूरा दिन हमारा साउथ गोवा में निकला उस दिन और बहुत मज़ा आया. बाय नाइट वी केम बैक और उस दिन रात को हमारी बुकिंग थी थलासा की, जो वी मिस्ड इट, वी डिडंट गो. हम लोग इतना थक गए थे एंड वी जस्ट वांटेड टू चिल इन आवर रूम. सो हम लोग उस दिन रात को अपने रूम्स पे चिल किया. सो बेसिकली यू कैन गेट योर बुकिंग फॉर थलासा, यू कैन गेट योर बुकिंग फॉर तितलीज. ये सारे बहुत अच्छे कैफेज है अगर आपको रात को चिल करना और ये सब बहुत पसंद है. सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दीज कैफेज. दैट इज 19 सितंबर एंड द लास्ट डे ऑफ अवर गोवा. सो इस दिन हम लोग सुबह उठते हैं अगेन मॉर्निंग में. लास्ट टाइम वी गो टू वेक्टर बीच, दैट्स द बेस्ट टाइम. और वेक्टर बीच जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं फ्रॉम वेक्टर बीच की जो फ्ली मार्केट है, वहाँ से हम क्रोशे वगैरह खरीदते हैं. सो वी हैड सम, अगर आप लोग कोई क्रोशे का 2 पीस सेट या बिकनी या फिर कोई ड्रेस खरीदना चाहते हैं, सो एवरीथिंग यू कैन गेट फॉर ईच 500. तो हम लोगों ने ऐसी कुछ 2-3 चीज़ें ली थी, उन्हें वो पहनी थी वेक्टर बीच पे. वी हैड एन अमेजिंग टाइम लास्ट टाइम बीच का. उसके बाद वी केम बैक, वी गॉट रेडी, बैग पैक करे एंड वी डिड द चेकआउट. क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम था. हमारी फ्लाइट ऑल्दो लेट की थी, आई थिंक अराउंड 3:30 और 4 PM, बट हम लोगों ने 12 बजे तक ही चेकआउट कर दिया क्योंकि हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करके सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहते थे. वी हैड द कार. देख लो कार के ये सारे बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं. तो हमने चेकआउट करा कि हमें वापस साइड नहीं आना पड़ेगा टू अगेन कैलन गुटे, क्योंकि जो कैलन गुटे की मार्केट है ना वो बेस्ट है फॉर दिस काजू एंड ऑल. तो हम लोगों ने वहाँ पे उस टाइम देख लिया था बट उस टाइम कुछ खरीदा नहीं था. तो अब हम वापस गए, काजू और चॉकलेट्स गोवा की जो भी फेवरेट है वो सब हमने कैलन गुटे के स्ट्रीट साइड से ली और लेने के बाद हम डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए निकल ले आफ्टर द फूड. सो दैट्स इट. सो बेसिकली दिस वॉज माई होल आइटनरी. क्या क्या किया हर एक दिन पर, कैसे स्पेंड किया टाइम, आप क्या अलग कर सकते हो. And if you have any more questions regarding my Goa trip, let me know in the comment section. I'll definitely get back to you. If you're planning to go to Goa, I hope you have an amazing trip like I had. मैं मतलब गोवा से वापस आने के बाद नेक्स्ट आई थिंक 10 days तक ना हम सब ग्रुप चैट में बस यही बातें करते थे. ओ माई गॉड, प्लीज टेक अस बैक, प्लीज टेक अस बैक. इट वॉज सो ग्रेट. यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम, ट्रस्ट मी. बाय.